जय श्री राम मित्रों, मैं महंत दयानंद मुनि, राष्ट्रीय धर्माचार्य, षड दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद। और मैंने और मेरे साथियों ने, बिहार राज्य के संतों ने और वहाँ के सनातनी लोगों ने विश्व सनातन मठ मंदिर बचाओ महाअभियान का जो आंदोलन छेड़ा था, उस आंदोलन के क्रम में मैंने और हमारे साथियों ने मिलकर के परम पूज्य आदित्यनाथ योगी जी गोरक्ष पीठाधीश्वर के यहाँ होली के शुभ अवसर पर आज से कुछ महीने पहले जाकर के हम लोगों ने एक आवेदन दिया था। और उस आवेदन में हम लोगों ने यह वर्णन किया था पूरे बिहार के मठ मंदिर और भारतवर्ष में किस प्रकार से मठ मंदिरों का पतन हो रहा है। वो कालनेमियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा, और जो भी बातों उन्होंने बोला है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आवेदन में लिखित दी थी। और कहीं ना कहीं आज हम लोगों के आवेदन का वो असर माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के मुख से सुनाई देने का कार्य हो रहा है। और हमें आशा है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज़ में कार्यरत भी होगी और इसे क्रियान्वित भी करेगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कान में रुई डालकर पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से बिहार के मठ मंदिरों की दुर्दशा बढ़ती जा रही है, इस पर हमारे समाज को अग्रसर चिंता करके, संगठित होकर के इस पर एक विशेष कार्यवाही करनी चाहिए और हमको इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे, जब तक हम हिंदू सनातनी सभी, हम भगवाधारी सारे लोग, हमारा सोने के लिए सन्यासी नहीं हुए हैं। हमारे अखाड़े के लोग, द्वारे के लोग, जितने भी संप्रदाय के 360 संप्रदाय हैं, 360 संप्रदाय के लोगों से मैं करवद्र प्रार्थना करता हूँ, एक साधु होने के नाते, एक सन्यासी होने के नाते, कि अभी भी आप अपने धर्म को बचा सकते हैं। दुनिया में सिखों का अपना एक सर्किट है, ईसाइयों का सर्किट है, जैनों का सर्किट है, बौद्धों का सर्किट है, लेकिन इस सनातन धर्म का एक अंग ही है जो बौद्ध है और अपना जैन धर्म है और सिख संप्रदाय है। ये सब सनातन के एक अंग ही हैं, लेकिन इनका सर्किट अलग से बन गया, लेकिन सनातन के नाम से कोई सर्किट नहीं बना, हिंदू सर्किट नहीं बना। इसलिए पूरे भारत में जितने भी हिंदू मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं, सनातन पद्धति के अनुसार जो भी हैं, उनको सारों को एक साथ संग्रहित करके एक सनातन सर्किट बना करके उनकी एक अलग विधि व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे मठ मंदिर की संपत्ति और संरक्षण संवर्धन हमारे संतों की भी हो सके। और ऐसे कालनेमी संतों को भी पहचानने की आवश्यकता है जो हमारे राष्ट्र की, हमारे धर्म की संपत्ति को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उनको बहिष्कृत करने कि हम सबको एक साथ संगठित होकर के अपने सरकार से इस चीज की आग्रह करनी होगी कि जो हमारे सरकार के भ्रष्टाचार, भ्रष्ट पदाधिकारी, कर्मचारी और पदाधिकारी हमारे साथ जो लूट घसोट कर रहे हैं और हमारी धार्मिक संपत्ति को बेविचार रूप से गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और हमारी मठ मंदिर के संपत्ति के टैक्स से मौलानाओं को, मदरसे को जो उनको शुल्क दिया जा रहा है, उनको पैसा दिया जा, दरमाहा दिया जा रहा है, ये सब सारी चीजें बंद होनी चाहिए। अब आवश्यकता है हिंदुओं जागने की। अगर अभी नहीं जागे तो कभी जागने के लायक नहीं रहोगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। आज हमारी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया है जो अहोबिलम मठ के नाम से है। उसको हमारे मित्रों ने, हमारे संबंधियों ने, जो हमारे साधु समाज के लोग हैं, उन्होंने प्रचारित किया है। अहोबिलम मठ के बारे में जो मेरी मांग थी, जो मेरे मूल धरातल थे, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, और जिस प्रकार से मैं आर्टिकल 13(3) का की बात करता था, जिस प्रकार से हम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इन सारी चीजों पर आज सनातन धर्म को जागने की आवश्यकता है। आज केवल सनातन धर्म के लिए ही नहीं, हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान की अवमानना हो रही, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, हाई कोर्ट की अवमानना हो रही। इससे ज्यादा हिंदुओं को कब दबाया जाएगा, कब सताया जाएगा। हम लोग सोचते थे कि कभी कुछ होगा तो प्रशासन उसके लिए है। आज प्रशासन ही मेरे लिए सबसे बड़ा काल बना हुआ है। आज प्रशासन के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। आज बिहार सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं पूर्ण रूपेण से पूरा भ्रष्टाचार का एक नियम बना लिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जब मठ मंदिर की संपत्ति बेची नहीं जा सकती है, उसके लिए बिहार सरकार ने पूरा हंगामा किया। लेकिन आज बिहार सरकार क्यों नहीं बोल रही, क्यों मौन है? आखिर इसकी पीछे की वजह क्या है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आता है तो सारे राज्य सरकार मौन बैठे हुए हैं, क्योंकि जो चीजें संतों के और मठ मंदिरों के विरुद्ध आती हैं उनका खूब जोर तोर से प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन जो हमारी परंपरा
परंपरा के हित के लिए आता है उसे कहीं ना कहीं दबाया जाता है। इसके लिए हम सबको आवाज बुलंद करना होगा, इसके लिए हम लोग को लड़ाई लड़नी होगी। हमारी परंपरा की रक्षा के लिए, हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए इसका अधिकार हमें है, ना कि किसी सरकारी भ्रष्ट कर्मचारी को या पदाधिकारी को, जो किसी भी धर्म और समुदाय का हो सकता है, जो हमारे मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी राज्य सरकार देती है, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए। अगर नहीं रोक लगा तो इसकी फिर पुनर्याचिका दायर होगी और इस पर हम लोग आंदोलन भी, कड़ी कार्यवाही करने का पूरा केंद्र सरकार से मांग करेंगे और फिर पुनः हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर ऐसा होगा तो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।